और उसको कुश से ढक देंगे। ब्रह्मा का मुख देख करके अग्नि के उत्तर की तरफ कुशों के ऊपर रखेंगे प्रणिता पात्र को और उसको कुश से ढक देंगे। ब्रह्मा का मुख देखने का मतलब यही है कि ब्रह्मा से परमिशन लेकर के तब ये करना है। ठीक है। उसके बाद फिर कुशा भी बिछाना होता है और ये 81 कुशा लेकर के 20-20 कुशा चारों तरफ फैलाते हैं। और एक कुशा हाथ में रहना चाहिए, इसलिए एक कुशा जो है वो हाथ में रहता है। हम्म। आप कौन आए थे? खोलो पकड़े थे। ठीक है। तो सबसे पहले इसको अग्निकोण से फैलाना शुरू करेंगे और अग्निकोण से ईशान कोण तक उत्तराग्र जो है वो कुशा बिछाया जाता है। उसके बाद दूसरे भाग को ब्रह्मासन से अग्निकोण तक पूर्वाग्र बिछाया जाता है और तीसरे भाग को नैऋत्य कोण से पायब कोण तक उत्तराग्र माने उत्तर की तरफ उसका मुंह रहेगा, इस तरह से रखना है। चौथे भाग को वायव्य से ईशान कोण तक पूर्वाग्र बिछाएंगे, पूरब की तरफ मुंह रहेगा और वायव्य कोण से शुरू करेंगे। वेदी के ईशान कोण से प्रारंभ करके वामावर्तन माने ईशान पर्यंत जो है प्रदक्षिणा की जाती है और फिर पात्रा साधन होता है। हवन कार्य में प्रयुक्त सभी वस्तुओं तथा पात्रों तथा जैसे कि समूल 3 कुशाग्र पवित्र पवित्र बनाने की पत्तियों को जो काटने के लिए होता है कुशा, उसको रखा जाता है। 2 कुशा से उसको बीच से सींक निकाल करके माने काट करके पवित्र बनाने के लिए काम में आता है। फिर प्रोक्षणी पात्र या प्रोक्षणी पात्र नहीं है तो किसी किसी पात्र को प्रोक्षणी पात्र बनाया जाता है। उसको आजस्थली माने घी रखने के लिए एक पात्र होना चाहिए और 5 कुशा गूंथ करके सम्मार्जन कुशा करते हैं और 7 कुशा गूंथ करके उपमय उपमयन कुशा जो है रखते हैं। इस तरह से समिधा जो है रख लिया जाता है। श्रुआ जिससे घी छोड़ा जाता है और आज्य माने घी, यज्ञीय काष्ठ माने पलाश आदि की जो लकड़ी है, आम की लकड़ी है, ये सब रख लेते हैं। 256 मुट्ठी चावल से भरा पूर्ण पात्र रख लिया जाता है। वो ब्रह्मा को संकल्प होता है, जो ब्रह्मा होता है। और कांस्य पात्र कांसे का बर्तन होता है, उसमें वो 256 मुट्ठी ये रखा जाता है। अब सुवर्ण सलाखा होनी चाहिए। अब सुवर्ण सलाखा कहाँ होती है? तो ऐसे ही वो किसी लकड़ी का जो है बना लेते हैं या जो सुआ होता है उसी का बना लेते हैं और शुष्क गोबर का कंडा ले लेते हैं, भिक्षा पात्र आदि। पश्चिम से पूरब तक
उत्तर उत्तराग्र करके अथवा अग्नि के उत्तर की ओर पूर्वाग्र रख लिया जाता है। और इसके बाद पवित्रक निर्माण किया जाता है। दो कुशों को, पत्रों को बाएं हाथ में पूर्वाग्र रख करके इनके ऊपर उत्तराग्र माने तीन कुशाओं को दाएं हाथ से प्रादेश मात्र यानी कुछ दूरी पर छोड़ करके मूल की तरफ रख दें। तदंतर दो कुशों को मूल से पकड़ करके माने जड़ से पकड़ करके कुश को बीच में लेते हुए दो कुश पत्रों को प्रदक्षिण क्रम से माने घुमाते हुए लपेट लेते हैं। और फिर दाएं हाथ से तीन कुशों को मोड़ करके बाएं हाथ से पकड़ ले तथा दाहिने हाथ से कुश पत्र दो ठो पकड़ करके जोर से खींच ले। जब दो पत्रों वाला कुश कट जाए तब उसके अग्रभाग वाला प्रादेश मात्र दाहिनी ओर से घुमा करके गांठ दे दें ताकि दो पत्रक अलग अलग न हो। इस तरह पवित्रक बन जाएगा। और बाकी को जो है उत्तर की दिशा में फेंक दें। पूर्व स्थापित प्रोक्षणी को अपने सामने पूरब की ओर करके रख लें। प्रणीता में रखे हुए जल का आधा भाग आचमनी आदि किसी पात्र द्वारा प्रोक्षणी पात्र में 3 बार डाला जाता है। और उसके बाद पवित्रिक के अग्रभाग को बाएं हाथ की अनामिका तथा अंगूठा से और मूल भाग को दाहिने हाथ की अनामिका तथा अंगुष्ठ से पकड़ करके इसके मध्य भाग के द्वारा प्रोक्षणी के जल को 3 बार उछालते हैं। इसी को उत्पलवन कहते हैं। तो पवित्रक को प्रोक्षणी पात्र में पूर्वाग्र फिर रख दिया जाता है। प्रोक्षणी पात्र को बाएं हाथ में लेकर के रख ले। पुनः पवित्रक के द्वारा प्रणीता के जल से प्रोक्षणी को प्रोक्षित करें माने उसके ऊपर जल छिड़कते हैं। और उसके बाद प्रोक्षणी के जल से आजस थाली श्रुआ आदि सभी सामग्रियों तथा पदार्थों का प्रोक्षण किया जाता है माने उस पर जल छिड़का जाता है। उसके बाद उन पर जल के छींटे दे करके और प्रोक्षणी को प्रणीता तथा अग्नि के मध्य स्थान में पूरब की ओर रख लिया जाता है। फिर घी जिस पात्र में है उसमें जिस पात्र में घी रखना है उसमें घी निकालते हैं। आज पात्र से घी को कटोरी में निकाल करके देख लें कि उसमें कुछ पड़ा उड़ा तो नहीं है। उस पात्र को वेदी के दक्षिण भाग में अग्नि पर रख देते हैं। घी के गर्म हो जाने पर एक जलती हुई लकड़ी को लेकर के घृत पात्र के ईशान कोण से प्रारंभ करके ईशान भाग तक दाहिनी ओर घुमा करके फिर उसको अग्नि में डाल दिया जाता है। फिर खाली बाएं हाथ को बाईं ओर से घुमा करके ईशान भाग तक ले जाएं। यह क्रिया पर्यग्निकरण कहलाती है। सुआ का सम्मार्जन करते हैं। दाएं हाथ में श्रुआ को पूर्वाग्र तथा अधोमुख लेकर के आग पर तपाएं। श्रुआ जिससे घी छोड़ा जाता है उस पात्र को श्रुआ कहते हैं। तो उसको आग में दिखा दिया जाता है। लकड़ी का होता है तो आग में दिखा देने से उसमें अगर कोई कीट कीट पतंग हैं तो वो सब उसमें से निकल जाते हैं। फिर पूर्वाग्र ऊर्ध्वमुख रख करके दाएं हाथ से सम्मार्जन करके और कुश के अग्रभाग से सुआ के अग्रभाग का, कुश के मध्य भाग से सुआ के मध्य भाग का और कुश के मूल भाग से माने जड़ से सुआ के मूल भाग का स्पर्श करते हैं माने सम्मार्जन करते हैं, साफ करते हैं उसको कुशा के द्वारा उसकी सफाई कर देते हैं। तो अग्रभाग को आगे से, मध्य भाग को मध्य से और पीछे के भाग को जड़ से। और इसके बाद सम्मार्जन कुशा को अग्नि में डाल दिया जाता है और फिर सुआ को जो है आग में तपाते हैं और अपने दाहिनी ओर
किसी पात्र पत्ते या कुसे कुसों पर पूर्वाग्र कुसा को उस सुबह को रख देते हैं। घी पात्र को आग से उतार करके गर्म हो जाता है इतनी देर में, तो उतार करके अग्निवेदी के पश्चिम भाग में उत्तर की ओर रख लिया जाता है। और फिर घी जिस बर्तन में है, जिस कटोरे में रखते हैं, उसके उसको सामने रख लें। प्रोक्षणी में रखी हुई पत्री को लेकर के उसके मूल भाग माने जड़ को दाहिने अनामिका से, बाएं हाथ के अंगूठे और अनामिका से पवित्री के अग्र भाग को पकड़ करके घी कटोरे के घी को 3 बाजू है ऊपर की ओर उछालते हैं। घी को देखते हैं कि इसमें कुछ पड़ा वड़ा तो नहीं है, अगर पड़ा है तो उसको निकाल देते हैं। और उसके बाद प्रोक्षणी के जल को 3 बार उछालते हैं हम। पवित्री को पुनः प्रोक्षणी पात्र में रख देते हैं। अब उसके बाद ब्रह्मा का स्पर्श करते हुए बाएं हाथ में ऊपर यमन माने वो जो 7 कुशों को लेकर के गूंथ करके जो बनाया गया है, उसको लेकर के हृदय में बायां हाथ हटाकर 3 समिधाओं को घी में डुबो करके मन से ब्रह्मा का ध्यान करते हुए खड़े होकर के मौन ही अग्नि में डाल दिया जाता है। ये अक्सर जो है ये लकड़ी जो है उसकी पलाश की लकड़ी होती है, इसी को वहां पर डाला जाता है। और इसके बाद पवित्रक सहित प्रोक्षणी पात्र के जल को दक्षिण हाथ की अंजलि में लेकर के अग्नि के ईशान कोण तक प्रदक्षिण क्रम से जल धारा जो है माने वेदी के चारों तरफ ईशान कोण से शुरू करेंगे जल गिराना, और फिर चारों तरफ जो है उसको गिरा कर ईशान कोण तक ले आएंगे। पवित्र को बाएं हाथ में लेकर के फिर दाहिने खाली हाथ यानी उल्टे अर्थात ईशान कोण से उत्तर होते हुए ईशान कोण तक ले आएंगे। और इतरथा वृत्ति इसको कहते हैं। पवित्र को दाएं हाथ में लेकर के प्रणिता में पूर्वाग्र रख देते हैं और फिर अग्नि प्रतिष्ठा करते हैं। पूरब में वेदी में स्थापित अग्नि की निम्न मंत्र से अक्षत छोड़ते हुए उनका आवाहन करते हैं। ओम समुद्भव नामाग्ने सुप्रतिष्ठो बरदो भव। उसके बाद अग्नि का ध्यान करते हैं। अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अग्नि प्रज्वलितम वंदे जात वेदम हुतासनम सुवर्ण वर्णम अमलम अनंतम विश्वोन्मुखम सर्वतः पाणिपादश्च सर्वतो अक्षि शिवो मुख विश्वरूपो महाग्ने प्रणीत सर्वकर्मसु। ओम चत्वारि श्रृंगातयो यस्य पादाद्वे शीर्षे सप्त हस्तासौ अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या गुम आविशेष। ओम भूर्भुवस्व समुद्भव नामाग्ने अग्नये सर्वोपचारार्थे गंध पुष्पाक्षतम समर्पयामि। इस तरह से कह करके अग्नि का पूजन करते हैं और इसके बाद फिर हवन की विधि शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम प्रजापति देवता के निमित्त आहुति दी जाती है, उसके बाद इंद्र के लिए, फिर अग्नि के लिए, फिर सोम देवता को आहुति देने का विधान है। इन 4 आहुतियों में पहली 2 आहुतियां आधार नाम वाली हैं और तीसरी चौथी आहुति आज्य भाग नाम से कही जाती है। ये चारों आहुतियां घी से देनी चाहिए। इन आहुतियों को समय ब्रह्मा कुश के द्वारा हवनकर्ता के दाहिने हाथ का स्पर्श किए रहे। ब्रह्मा का स्पर्श करके ये आहुतियां दी जाती हैं। इस क्रिया को ब्रह्मांड वारब्ध कहते हैं। दाहिना घुटना पृथ्वी पर लगा करके
वीरासन में बैठ करके सुआ को घी लेकर के, सुआ में घी लेकर के, और प्रजापति देवताओं ने ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उसको जो है आहुति दी जाती है। कहा इदम प्रजापते नम्मा। और जो जब नममा कहते हैं तो शुरुआत में जो घी बचा होता है उसको प्रोक्षणी पात्र में छोड़ देते हैं। और इसके बाद फिर ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नममा। जब भी स्वाहा कहेंगे तो अग्नि में छोड़ेंगे, और जब नममा कहेंगे तो प्रोक्षणी पात्र में घी छोड़ेंगे। जो बचा हुआ है अलग से नहीं लेना है। स्वाहा करने के बाद जो आग में छोड़ने के बाद जो घी बचा हुआ है उसी को ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय स्वम नमः, इस तरह से फिर अगली आहुति देते हैं। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुव स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य एडो अवया शिष्टा यज्जिष्ठो वनितमंसो जानो विश्वा देशागुंसी प्रमुग्ध अस्मभ्य स्वाहा इदानीम अग्निवर्णाभ्याम नमः। ओम स त्वं नो अग्ने बमो भवेति नो दिष्टो अस्या उषसो विष्टु। ओम अवयच्छव नो वरुण गुम रणाको ब्रीहि बीहि मृदिक गुम सुहवो न एधि स्वाहा इदम अग्निवर्णाभ्याम नमः। ओम अयस अयाश्चाग्ने अस्य भी षष्टि पाश्च सत्यमित्य मया असि अया नो यज्ञ वहायस्या नो देहि भेषजगुम स्वाहा इदम अग्नये ऐसे नमः। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रम यज्ञिया पाशा वितस्ता महांतम ते भीर्नो अद्य सवितोत विष्णु विश्वे मुंचंत मरुतो स्वर्गा स्वाहा। ओम इदम वरुणाय सवित्रे विष्णुवे विश्वेभ्य देवेभ्य मरुभ्य स्वर्गेभ्य नमः। फिर इसके बाद ओम उदत्यम वरुण पास पासम मध्वस्व धमा धमम भी मध्यम गुम सयाथ अथा वयम आदित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा इदम वरुणाय अदितये नमः। उसके बाद फिर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः स्पष्टीकृत आहुति दिया जाता है। ब्रह्मा इसके बाद जो है ब्रह्मा द्वारा कुशा से जो स्पर्श किए जाने की अवस्था में निम्न मंत्र से, माने जो आगे है इस
पोषण विधि क्या है कि अग्नि में हवन करना और उसके बाद तब खाना। जैसे कि अभी उसको हवन के बाद जो बचा हुआ था उसको पिलाया गया घी, उसी तरह से फिर बटू कहता है स्नानी, माने आपोषणा विधि से अन्न ग्रहण करूंगा, अर्थात आचमन करके ही भोजन करूंगा। आचार्य कहता है कर्म कुरु, ब्रह्मचारी के कर्म करो। बटु कहता है करवाणी, मैं गुरुदेव के आदेश का पालन करूंगा। आचार्य कहता है माँ दीवार सुसुप था, तुम दिन में शयन मत करना। बटुक कहता है न स्व पानी, मैं दिन में शयन नहीं करूंगा। आचार्य कहता है वाचम यक्ष, तुम वाणी पर संयम रखना। वाणी पर संयम रखना माने अनावश्यक बात मत करना, अश्लील शब्दों का उच्चारण नहीं करना। ये जो है वाणी का संयम है। अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। जब आवश्यक हो या किसी के माने तुम्हारे द्वारा बोलने से किसी का लाभ हो तभी बोलिए। और अगर तुम्हारे बोलने से कोई लाभ नहीं हो रहा है किसी का तो मत बोलिए। बटु कहता है यक्षानी, मैं वाणी पर संयम रखूंगा। आचार्य कहता है समिध मादेह, तुम समझा लाओ। बटु कहता है आदधानी, मैं संविधान संविधा धान करूंगा। आचार्य कहता है आपोषण, तुम सर्वदा आपोषण विधि से ही अन्न भक्षण करना। बटुक कहता है कि मैं वैसा ही करूंगा, स्नान लग्न दान। इसके बाद बटुक जो है गायत्री मंत्र ग्रहण में अधिकार प्राप्ति के लिए लग्न दोष की शांति के लिए दान का संकल्प करता है। ओ मध्य अस्य कुमारस्य सावित्री ग्रहण लग्नात् स्थान स्थित, अमुक स्थान स्थित दुष्ट ग्रह सूचित दुष्ट फल निवृत्ति पूर्वकम अशुभ फल प्राप्ते आदित्यादि नवग्रहाणाम प्रीते च इदम सुवर्ण निष्क्रिय भूतम द्रव्यम आचार्य संप्रदे। इस तरह से ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके आचार्य को फिर जो है देवताओं का पूजन करता है। एक कांसे की थाली में चावल बिछा करके उसी पर ओमकार लिख देते हैं और उसमें गायत्री के अक्षर सहित गणेश कुल देवता को सुवर्ण की सलाखा अथवा उषा से लिख करके बटुक द्वारा संकल्प करा के पूजन किया जाता है। माने जो थाली होती है उसमें कुछ लोग हल्दी से भी उसमें ओम बना देते हैं चावल के ऊपर, और उसी ओम में उसमें गायत्री सावित्री सरस्वती और गणेश और गुरु सबका आवाहन करते हैं और आवाहन करके उनका पूजन करते हैं। तो सबसे पहले गणेश का पूजन होता है, ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, इस मंत्र से। फिर गायत्री का पूजन करते हैं। वो कुछ लोग गायत्री का पूजन गायत्री मंत्र से ही करते हैं, कुछ जो है वो अलग मंत्र है। ओम ताम सवितुर्वरेण्यस्य चित्राम माहम विणे सुमति विश्वस्य जन्याम यामस्य कण्वो अदूह तत्पीनाम गुम सहस्रधारा पैसा महिंगाम भूर्भुवस्व गायत्री नमः। गायत्रीम आवायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गंध पुष्पाक्षतान समर्पयामि। इस तरह से फूल चंदन आदि चढ़ा करके माला वगैरह और धूप दीप दिखा करके भोग लगा करके सावित्री का फिर सावित्री का पूजन करते हैं इसी तरह से। और सावित्री का ओम सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या वाचा तुष्टा रूपई पुष्णा पशुभिर
इंद्रेणा में बृहस्पति नाम ब्रह्मणा वरुणे नौजसा अग्ने तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुनाम दशम्याम देवतया प्रसूत प्रसर्पामि भूर्भुवस्व सावित्र्यै नमः सावित्रीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गंधपुष्पाक्षतां समर्पयामि। इस तरह से सावित्री का पूजन हो जाता है। फिर सरस्वती का पूजन होता है। ओम पावका न सरस्वती बाजे फिर वाजिनी वती यज्ञम वस्तु धिया वसु। और फिर सरस्वती मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गंधपुष्पाक्ष समर्पयामि। फिर बृहस्पति का पूजन होता है। ओम बृहस्पते अति यदर्यो आहार आहाद धूम द्विभाति क्रतुमज्जनेषु यदि यक्षवस ऋत प्रजात तस्मास द्रविणम देहि चित्रम। ओम भूर्भुवस्व गुरुवे नमः गुरुम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गंध पुष्पाक्षतम समर्पयामि। उनकी पूजा करके और फिर जो है गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। तो गायत्री मंत्र का उपदेश देने के लिए अग्निकुंड के पास में ही उत्तर या पश्चिम मुख जो है बटुक को बैठा दिया जाता है। आचार्य के दोनों पैर स्पर्श करें। आचार्य बटुक के अभिमुख माने सामने हो करके एकांत में गायत्री मंत्र का उपदेश दे। गायत्री मंत्र इतनी जोर से नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे लोग भी सुने। इसके लिए शंख घंटा आदि का भी उपयोग किया जाता है कि उसको बजता रहेगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा दूसरे को। गुरु जो है बटुक को वस्त्र से आच्छादित करके और फिर जो है गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं। और ये गायत्री मंत्र जो है 3 बार में दिया जाता है। और उसके बाद गायत्री उपदेश देने के लिए पहले विनियोग किया जाता है। तो प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषि दैवी गायत्री छंद परमात्मा देवता व्याहृति नाम प्रजापति ऋषि गायत्री विष्णु अनुष्टुप छंदस्याग्नि छंदस छंदासी अग्नि वायु सूर्या देवता तत्सवितृति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता सर्वेशा माणको उपदेशेन उपदेशेन विनियोग। इस तरह से तो पहले विनियोग करके फिर जो है उपदेश दिया जाता है। तो उपदेश देने में सबसे पहले ये 3 बार में दिया जाता है, 3 पाद में। तो सबसे पहले प्रथम पाद का, फिर आधी ऋचा का और उसके बाद व्याहृति पूर्ण मंत्र का उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार कान में 3 बार गायत्री मंत्र का उपदेश देना चाहिए। पहला पाद उन लोगों किताब में लिखा होगा, किताब का होगा या पीडीएफ होगा, देख लीजिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम पहला पाद। दूसरे पाद में भर्गो देवस्य धीमहि और तीसरे पाद में धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये आचार्य जो है इसका उच्चारण भी कुछ लोग कराते हैं। दूसरी बार जो मंत्र दिया जाएगा उसे 2 भाग में दूसरी बार जो मंत्र दिया जाएगा वो फिर 2 भाग में होता है। पहली बार जो दिया जाएगा वो 3 भाग में होगा। दूसरी बार जो दिया जाएगा वो 2 भाग में होगा। और तीसरी बार जो दिया जाएगा वो पूरा एक साथ गायत्री मंत्र बोल दिया जाता है। तो इस तरह से तीसरी बार संपूर्ण गायत्री सुना करके यथाशक्ति बटुक से उच्चारण करवाए जितनी बार वो बोल सकता है। और इसके बाद फिर
वो सूखे कंडे से जो है घी में बोर करके 5 समिधाएँ दी जाती हैं। गोबर का कंडा होता है, बिनुआ कंडा, जो बिना उपली बनाए, माने कि गाय के गोबर को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो उसका जो है ओम अग्ने शुश्रूषः शुश्रूषः मा कुरु, ओम यथा तमग्ने शुश्रूषः शुश्रूषवासि, ओम एवं मागुम शुश्रूषः सौश्रवम कुरु, ओम यथा तमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपासि, ओम एवं अहम मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम। और इसके बाद जो है प्रदक्षिणा करके अग्नि से ईशान कोण से उत्तर तक जल से अग्नि का प्रोक्षण करते हैं। समिधा को घी में डुबोकर खड़े होकर के ये 3 बार जो है ये आहुति दी जाती है। माने वही पलाश की लकड़ी को लेकर के 3 लकड़ी होती है। तो पहली बार लकड़ी को लेकर के घी में डुबो करके ओम अग्नये समिधा महार्ष बृहस्ते जातवेद से यथा त्वम अग्ने समिधा समिधस्य एवं अहम मायुखा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधा अव्य व्यय व्यय अहम सान्या निरा करिष्णु यशस्वी तेजस्वी ब्रह्म वर्चस्वान्यादो भूयास गुम स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र से घृतार्थ संध्या के द्वारा 2 आहुति घी में माने लकड़ी को डुबो करके ये आहुति दी जाती है। यह 3 आहुति होनी चाहिए। कुछ लोग जो है 2 आहुति दिलाते हैं, लेकिन 3 आहुति होनी चाहिए। तदंतर पूर्व रीति से अग्नेय शुश्रूषः से फिर 5 मंत्रों के द्वारा, जो पहले ऊपर मंत्र बताया गया था, फिर गोबर के कंडे को घी में डुबो करके 5 बार फिर घी में उसकी आहुति दी जाती है। और उसके बाद फिर अग्नि का प्रोक्षण करके अग्नि में हाथ सेंक करके और उसे मुंह पर लगाया जाता है। ओम तनुपा अग्ने अस्तित्व में पाहि, फिर ओम आयुर्दा अग्ने आयुर्मे दे, ओम वर्चोदा अग्ने वर्चो में दे, ओम अग्ने यन में तन्वा ऊन तम आपृणा, ओम मेधा में देव सविता आदधातु, ओम मेधाम में देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधाम अश्विनो देवा वादताम पुष्कर सजौ। और इसके बाद इस बार पूरा जो है अंग को स्पर्श कर लेते हैं, पूरे सिर से लेकर के पैर तक। ओम अंगानि च में आप्यताम, और फिर मुंह का स्पर्श करते हैं। ओम बाकम च में आप्यताम, ये मुख का स्पर्श, ये माने एक तरह से प्रार्थना है कि हम सत्य बोलें, वाणी मेरी तेजस्वी हो, ओज हो। प्राणश्च में आप्यताम, ये नासिका रंध्र का स्पर्श करते हैं हम, श्वास हमारा पवित्र हो। चक्षुर में आप्यताम, नेत्र से हम शुभ चीज का दर्शन करें, जो देखना चाहिए वही देखें, जो नहीं देखना है उसको न देखें। श्रोतंश्च में आप्यताम, कान का स्पर्श करते हैं। और ओम यशो बलम च में आप्यताम, यशो बलम च में आप्यताम, दोनों भुजाओं का स्पर्श करते हैं। त्रायुष करण, और फिर इसके बाद सुबह से भस्म लेकर के दाएं हाथ की अनामिका के अग्रभाग से निम्न मंत्रों से बटुक के अपने अंगों में लगाता है। त्रायुखम जमदंगे कश्यप त्रायुखम यद देवेशु त्रायुखम, इस तरह से लगाया जाता है। 1 मिनट आ रहा हूँ।
बीच में व्यवधान आ गया था। तो इसके बाद जो है फिर जो बटुक होता है तो अपना गोत्र और प्रवर और नाम का उच्चारण करता हुआ प्रणाम करता है। अग्नि को, गुरु को इस तरह से प्रणाम किया जाता है। वरुण को तो ओम अग्नये त्वाम अभिवादये, अमुक गोत्र, अमुक प्रवरान्वित, अमुक शर्माहम भो कहकर इस तरह से अग्नि को प्रणाम करते हैं। फिर बटुक अपने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से गुरु के दाहिने चरण और बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श करते हुए फिर वही कहता है अमुक गोत्र, अमुक शर्मा हम, अमुक प्रवराय और स्वाम अभिवादे, इस तरह से वो आचार्य को प्रणाम करता है। आचार्य आशीर्वाद देता है, आयुष्मान भव श्रीमन अमुक गुप्तोहम, अमुक शर्मणा, जो भी रहता है। और उसके बाद श्रेष्ठ जनों का भी वंदन करता है। फिर भिक्षा ग्रहण करता है। सबसे पहले माता का भिक्षा होता है। तो ब्रह्मचारी जो है भिक्षा पात्र लेकर के दंड धारण करके सर्वप्रथम माता के पास जाए। जाता कहाँ है, मैं खड़ा हो जाता है, माँ आती है और भिक्षा देता है। ब्रह्मचारी कहता है बालक कि भवत भिक्षाम देहि मातः, और क्षत्रिय अगर है तो भिक्षाम भवति देहि मातः कहेगा, और वैश्य है तो देहि भिक्षाम भवति मातः। इस तरह से भिक्षा ग्रहण करने के बाद ब्रह्मचारी स्वस्ति कहता है, माने एक तरह से आशीर्वाद देता है। इसके बाद जितने लोगों को भिक्षा देना है, जहां जहां भी जाएगा तो भवन या भवान भिक्षाम दे, इस तरह से जो है भिक्षा को प्राप्त करते हुए और गुरु को दे दे। वो सब जो जो भी भिक्षा में प्राप्त होता है वह सब आचार्य को मिल जाता है। उसके बाद फिर अग्नि की पूजन होती है। ओम भूर्भुवस्व समुद्भव नामाग्ने नमः, समुद्भवा नामाग्ने पूजयामि, सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अग्नि का विसर्जन। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ उतासनः। और फिर जो है आचार्य ब्रह्मचारी को उपदेश देता है कि इन नियमों का आपको पालन करना है। तो अधस्यायी स्यात्, माने जमीन पर सोना चाहिए। अक्षार लवणाशी स्यात्, क्षार लवण मधु, माने नमक, खट्टा चीज, बहुत नमक नमकीन चीज, मधु, शहद और मांस का सेवन नहीं करना है। समावर्तन पर्यंतम दंड धारणम, और ये जो जब तक समावर्तन नहीं हो जाता है तब तक यह दंड तुम धारण करोगे। अग्नि परिचरणम, अग्नि की उपासना करनी चाहिए। तो अगर 24 वर्ष तक कोई अग्नि की उपासना कर लेता है तो अग्नि की सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से कम 24 वर्ष तक अग्नि की सेवा करनी चाहिए। माने सेवा मतलब अग्नि में आहुति देनी चाहिए घी की। प्रत्यहम संविधारणम, प्रतिदिन संविधा लानी चाहिए। संविधा माने लकड़ी इकट्ठा करना चाहिए हवन के लिए। गुरु से गुरु सुसारणम, गुरु की सेवा करनी चाहिए। भिक्षाम चर्या कुर्यात, भिक्षा वृत्ति से रहना चाहिए, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मधु मांसम मज्जनम उपसर्यासनम स्त्रीगमनम अनितवदनम अदत्तादानम एतानि वर्जयेत, माने मधुमांस का सेवन न करे। मंजन स्नान जो है मल करके, शरीर को मल करके स्नान न करे। उच्चासन, उलच करके स्नान न करे। स्त्री गमन न करे, झूठ न बोले और बिना दिए किसी से कुछ लेना, ये सब नहीं करना चाहिए।
तांबूल अभ्यंग अंजनम आदर्शम क्षत्रोपानम कास्य पात्र भोजनादीनि च वर्जयेत। माने पान नहीं खाना चाहिए, अभ्यंग उपटन नहीं लगाना चाहिए, अंजनम काजल नहीं लगाना चाहिए, दर्पण नहीं देखना चाहिए और छाता का उपयोग नहीं करना चाहिए। कास्य पात्र का में भोजन का त्याग करना चाहिए। तो ये सब जो है नहीं करना चाहिए, इन सब का त्याग करना चाहिए। आचार्य राहुत उत्थाय प्रति सुनियात, आचार्य के बुलाने पर शीघ्र उनके वचन को उठ करके सुने जो वो कहना चाहते हैं। और एक शिष्य को तो हमने एक महात्मा के बारे में महात्मा से सुना था। एक महात्मा ने बताया कि एक गुरु अपने शिष्य को पत्र भेजा कि जिस हालत में हो उसी हालत में चले आओ। तो वह शिष्य जो है उस समय जिस समय पत्र मिला उसमें भोजन कर रहा था, तो तुरंत खाना छोड़ करके और उसी तरह चल दिया, हाथ भी नहीं धोया। अब गया वहां तो साष्टांग प्रणाम कैसे करे गुरु को। दोनों हाथ सामने, तो एक हाथ जिस हाथ में दाहिने हाथ को पीछे करके और प्रणाम किया, साष्टांग दंडोत किया। साष्टांग दंडोत किया तो गुरु ने पूछा कि ये कौन सा साष्टांग दंडोत का नया नियम निकाले। तो बताया कि आपका जब आदेश मिला उस समय मैं भोजन कर रहा था और उसी तरह से चला आया। तो यह सुन करके फिर गुरु ने कहा कि ठीक है जाइए हाथ मुंह धोइए फिर आइए। तब जाके हाथ मुंह धो के तब आया। तो ऐसे जो है आचार्याण हुत, आचार्य के द्वारा बुलाए जाने पर हाय उठ करके तुरंत जाना चाहिए। हम्म, बल्कि दौड़ते हुए जाना चाहिए। तो शयानम चेत आसीन आसीनश्चेष्टिवान तिष्ठन्ति चेदभिक्रमान् अभिक्रामांतम चेद अभिधावनम प्रतिवचनम दद्यात्। आचार्य के द्वारा बुलाने पर लेटे हुए शिष्य द्वारा बैठ करके, बैठे हुए शिष्य के द्वारा खड़े हो करके, खड़े हुए शिष्य के द्वारा चलते हुए और चलते हुए शिष्य को दौड़ते हुए उत्तर देना चाहिए। माने उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये अपराध हो जाता है विलंब करना। स एवं वर्तमान इहैव स्वर्गे बसति, इस प्रकार का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी यहाँ रहता हुआ भी मानो उत्तम लोक में निवास करता है। तो इस तरह से करके फिर विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के विष्णु का स्मरण करते हुए प्रमादात कुरुताम कर्म प्रच्युताधरे सुदेत स्मरणादेव तदृष्णु संपूर्णम स्यादिते सुति यश स्मृत्या च नामुक्त्या तपेज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्यताम। इस तरह से जो है प्रार्थना करके यत पाद पंकजम स्मरणात् यस्य नाम जपादभि जपादपि न्यूनम कर्म भवेत पूर्णम तम वंदे सांभ सांब ईश्वरम। इस तरह से करके ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः। इसके साथ ही यह
उपनयन संस्कार की विधि समाप्त हुई। फिर अब वेदारंभ होगा। वेदारंभ में इसको वेद पढ़ाया जाता है। 4 वेद हैं। तो कायदे से तो जो जिस वेद का अधिकारी है, जिसका जो वेद है या जो उपवेद है, उसको पढ़ाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि पता नहीं है, आजकल लोगों का गोत्र प्रवर सब पता नहीं है, तो ये जो है वेदारंभ में गड़बड़ी जाती है। जितना वेद है सब पढ़ा दिया जाता है। और उपनयन संस्कार के दिन ही वेदारंभ संस्कार भी कर लेते हैं, जबकि इसको अलग से भी कर सकते हैं। लेकिन अब वेद पढ़ने के लिए ही गुरु के पास गया हुआ है, तो इसलिए उसी समय उसको कर लेते हैं, जिसका जैसा कि सुविधा भी होती है। तो इसमें ब्रह्मचारी को अपने वेद का, कम से कम अपने गोत्र का याद होगा, अपना प्रवर याद होगा। तो अपना उसकी कौन सा वेद है, कौन सी शाखा है, तो ये सब जो है उसको ज्ञान होना चाहिए, बताना चाहिए आचार्य को, या आचार्य को इसके बारे में जानकारी हो। तो ये करके जो है उपनयन करके फिर उसको वेदारंभ संस्कार में उसको ले जाते हैं। और पंचभूत संस्कार करते हैं। अग्नि की स्थापना जैसे पहले की गई थी, उस तरह से करते हैं। स्थापन, हवन, कर्म, ये सब जो है होता है। ब्रह्मचारी जो है बटुक को चाहिए कि वह प्रारंभ में गणेश आदि का पूजन करके, गणेश का पूजन करे, सरस्वती का पूजन करे, गुरु का पूजन करे, उन्हें प्रणाम करके वेद माता गायत्री का को प्रणाम करें, उनकी पूजा करें, और फिर जो है वेद की शिक्षा प्राप्त करें। अपने वेद का संपूर्ण स्वाध्याय करने के करके उसके बाद अन्य वेदों की शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन पहले जो है, जो उसका वेद है और वेद की जो शाखा है, जो उप शाखा है, पहले उसका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद फिर चाहे तो आवश्यक हो तो अन्य वेदों का भी अध्ययन किया जा सकता है। फिर प्रणव पूर्वक पुनः गायत्री का पाठ करके गुरु के द्वारा ओम विरामोस्तु ऐसा कहने पर शिष्य गुरु के चरणों में प्रणाम करके विराम करे और आचार्य से अध्ययन के नियमों का ज्ञान प्राप्त करें। तो इस तरह से ये वेदाध्ययन होता है। वेद का जो उसकी शाखा है, उसका सांगोपांग अध्ययन करने के बाद ही दूसरी शाखाओं का अध्ययन उसे करना चाहिए। तो अब वेदारंभ संस्कार का प्रयोग के बारे में बताएंगे। तो अब इसको समय भी लगभग समाप्त हो रहा है। आज भी बड़ा व्यवधान था। तो अब कल धनतेरस हो जाएगा, तो कल से तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों की छुट्टी कर दें भैया दूज तक का। और तो कल से अब क्लास अब भैया दूज के बाद ही चलेगा, सोमवार से। ठीक है। आप लोग त्योहार मनाइए। दिवाली की जी ढेर गुरु जी। सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और इसके बाद यहीं इसको समाप्त करते हैं। आप लोग जो भी मंगल श्लोक वगैरह करना हो करिए, और इसके बाद इसको यहीं समाप्त कर दिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग प्रसन्न रहो, खुश रहो, खूब मिठाई खाओ और दीपावली। गुरुदेव प्रणाम। आप लोग, हाँ, सब नमो नमः। गुरुदेव मेरा एक ढेर सारी प्रश्न था। शुभकामनाएं जी। मेरा एक प्रश्न है, मेरी हाँ शंका का समाधान करें थोड़ा सा। हाँ, बोलिए।
गुरुदेव, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो और वो हाँ, कर्मकांड करते हो, तो उनका यज्ञोपवीत कैसे हो? तो उनको तो पहले यज्ञोपवीत कराना चाहिए ना। उनको नहीं हुआ है, देखिए, अगर काल का लोप हो जाए तो ठीक है, लेकिन क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस समय में यज्ञोपवीत होना चाहिए था उस समय में यज्ञोपवीत नहीं हुआ, तो अब उसको कर लें। क्रिया तो करनी चाहिए। मतलब जैसे सेम आ- प्रोसीजर होगा गुरुदेव? हाँ, क्या कर रहे हैं? अच्छा, वही नियम होंगे ये यज्ञोपवीत संस्कार के जो बचपन में होते हैं? और क्या, नियम तो वही रहेगा ना। जब तक संस्कार नहीं होगा तो आपको वेद का उच्चारण करने का अधिकार ही नहीं प्राप्त होगा ना। वेद को पढ़ने का, वेद का उच्चारण करने का, वैदिक मंत्रों के उच्चारण का अधिकार तो तभी प्राप्त होता है जब आप का यज्ञोपवीत हो गया हो। ठीक है, जी गुरुदेव। आचार्य के मुख से जब आप वैदिक मंत्रों को सुनेंगे तभी आपको वेद के मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। देखिए, आजकल हमारी जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं सब में छेपक मिलेगा। कुछ न कुछ जो है बढ़ा के कहीं कुछ लिखा गया है या किसी ने लिख दिया किसी के नाम से। ठीक है, जी। लेकिन वेद में कहीं छेपक नहीं मिलेगा। इसका मूल कारण ये है कि ब्राह्मणों ने वेद को पढ़ने का अधिकार ही सबको नहीं दिया है। और उसमें जो वेद जो लिखा है उससे मतलब नहीं है। जो आप गुरु के मुख से सुनेंगे उसी तरह से उसका उच्चारण करना है। अन्यथा अगर आप गलत माने कि अपने से पढ़ करके उच्चारण जो करेंगे वह मान्य नहीं है। इसीलिए शिष्य जो है गुरु के नाम से जाना जाता था कि किस गुरु के आचार्य हैं। तो वो उनके उनके यहाँ से जो गुरु के मुख से जो उच्चारण सुने हैं उसी उच्चारण को उसी तरह से उच्चारण करना है। इसलिए वेद आज तक सुरक्षित है, उसमें कहीं छेपक नहीं मिला। और जो कहीं कुछ उधर उधर होता है तो लोग पूछ लेते हैं कि इसका उच्चारण बोलिए आप फिर से, इस मंत्र को आप फिर बोलिए। तो उसको बोलते हैं और जिस तरह से गुरु के मुख से सुना जाता है उसी तरह से उसका उच्चारण करना, यही उसका प्रमाण है, यही उसका व्याकरण है, यही नियम है। तो ये यज्ञोपवीत के बिना आप न तो गायत्री जप सकते हैं, क्योंकि गायत्री भी, ये गायत्री मंत्र चारों वेदों में दिया हुआ है। तो गायत्री भी वेद मंत्र है और गायत्री भी वेद माता है। और यज्ञोपवीत के बाद माँ जो है का दर्जा गायत्री को दिया गया है, यही माँ है। तो इसलिए यज्ञोपवीत जरूर होना चाहिए। अगर समय से नहीं हुआ है तो अब भी जो है आप उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा सकते हैं किसी आचार्य के सन्निधि में। और उसके बाद ही आप कर्मकांड की क्रिया कराएं तो ज्यादा अच्छा है। जी गुरुदेव, बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, सभी को नमो नमः। नमो नमः गुरुजी।
सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरु जी। प्रणाम नमो गुरुदेव। नमः गुरुदेव। गुरुदेव नमो प्रणाम। नमः। नमो नमः भगवान सभी को। भारतीय ज्योतिष संस्थानम की 1 वर्षीय कर्मकांड और ज्योतिष डिप्लोमा की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम लोग कक्षा को प्रारंभ करें। अभी पीछे जो हमने आप लोगों को बताया सूर्य स्पष्ट करना, ये सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम हो रही?